हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है और एक फैमिली है नंबर्स की। डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ को उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और सेपरेट किया गया है। इसमें सबसे फैमिली हमारे पास आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि क्या है, काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है इसे। काउंटिंग नंबर बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यू ना, और कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। दिस सेट नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट बाय एन। इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है यानी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो लास्ट डिजिट है एंड यानी कि अनडिफाइंड है, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड और इसको डिनोट किया जाएगा। और इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो काउंटिंग स्टार्ट हमेशा 1 से होगा और कंटिन्यू चलते रहेगा। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो फैमिली है वो है होल नंबर। होल नंबर की फैमिली है और इसमें हमारे पास आता है जीरो इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर हम नेचुरल नंबर में एक जीरो इंक्लूड कर दें, कहने का मतलब जो डब्ल्यू है और इसको होल नंबर से डिनोट करता है, तो इसमें अगर नेचुरल नंबर प्लस उसमें एक जीरो डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू से। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि जो डब्ल्यू है वो ज़्यादा बड़ा है नेचुरल नंबर से। तो ये जो येलो वाला पार्ट है वो पूरा नेचुरल नंबर्स के सिस्टम्स को दिखा रहा है। और ये डब्ल्यू है जिसमें जीरो एक एक्स्ट्रा डालने पर वो एक बड़ी फैमिली बन जाती है नेचुरल नंबर से। तो कहा जाए तो जो नेचुरल नंबर है वो छोटी फैमिली है और जो होल नंबर है वो बड़ी फैमिली है। क्यों बड़ी है? क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर जीरो इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर हैविंग नो डेसिमल्स। नो डेसिमल मीन कहा जाए तो 4.0 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आगे कोई डेसिमल नहीं होगा, तो 4 यानी 4 होगा। जीरो जैसे 5 है तो 0.0, तो इसीलिए कहा गया नो। सो ऑल द नंबर दैट डू नॉट हैव डेसिमल प्लेस इन दैम आर कॉल्ड इंटीजर्स। द होल नंबर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव, यानी कि अगर होल नंबर्स में प्लस उसके नेगेटिव बना दिए जाएं तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से, या सम टाइम वी हैव टू यूज आई। सो दिस सेट इंटीजर जनरली रिटर्न जेड फॉर शॉर्ट। इंटीजर एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एन इंटीजर। कहने का मतलब ये है, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सपोज 5 + 4, तो ये एक 9 बनेगा। तो 5 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो जो नया प्रोडक्ट बना है वो भी एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो नया इंटीजर बनता है यानी कि जो नया प्रोडक्ट बनता है वो भी इंटीजर होता है। इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 4 6 है तो आपके पास बनता है -1। यानी कहने का मतलब 5 भी इंटीजर और 6 भी इंटीजर, और जो आपका प्रोडक्ट बना वो भी इंटीजर। प्रोडक्ट कहने का मतलब फाइनल रिजल्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से सपोज हमारे पास 5 × 6 है, तो हमारा जो नया नंबर बनेगा 30, यानी कि वो भी क्या होगा, आपका एक इंटीजर होगा। वो भी क्या है, इंटीजर है। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 30 है तो ये एक नई जो प्रोडक्ट बने, इसी तरह यही कहना है यहाँ पे, व्हेन एन इंटीजर मल्टीप्लाई ईच ऑफ मल्टीपल इंटीजर्स कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ डिवाइडर ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब जब आप दो को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे 5 × 6 किया और जो प्रोडक्ट है 30, तो 6 और 5 जो है इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, इस इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इसके पॉजिटिव नेचर के अकॉर्डिंग और इनके नेगेटिव के अकॉर्डिंग। जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर्स, द इंटीजर्स इज ग्रेटर देन जीरो देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पर नंबर लाइन पे बात करें, मान लो ये जीरो है, तो इससे आगे को जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 कंटिन्यू, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। सपोज 4 एक पॉजिटिव है और 5 भी एक पॉजिटिव है, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो यही कहने का है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो 4 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बनता है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जैसे कि हम नीचे अभी बात करेंगे, नेगेटिव का मतलब है -4 और 5 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 20 बनता है। तो कहने का मतलब है एक प्लस और एक माइनस होने पे जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो नेगेटिव के साथ आता है। क्लियर? इसी तरीके से द सेट ऑफ नंबर्स 0 to infinity non positive integer, the integer is less than 0 include 0 is called
नॉन पॉजिटिव, कहने का मतलब है जो पॉजिटिव ना हो। तो जीरो जीरो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, तो ये क्या आ गया नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मीन जीरो पॉजिटिव नहीं है, ना तो नेगेटिव हमने कहा है, इसको नेगेटिव भी नहीं कहा है, बट हमने कहा है नॉन पॉजिटिव। तो इसीलिए इसमें जीरो जब इंक्लूड कर दिया जाता है नेगेटिव इंटीजर्स के साथ तो बन जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर जैसे कि -1, -2, -3, -5 इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, इनको कहा था नेगेटिव इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 है, -5 है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। कहने का मतलब ये है अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो प्लस में बनेगा। नाउ नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव मीन जिनके पास नेगेटिव साइन नहीं है। तो जीरो के पास ना पॉजिटिव साइन है ना नेगेटिव साइन है, बट हमने यहाँ पे बोला है नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव साइन नहीं है, तो जीरो के पास नेगेटिव साइन नहीं है। देन 1 के पास भी नहीं है, 2 के पास 3 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो को जब इंक्लूड कर दिया जाता है तो बन जाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट पे बात करते हैं रैशनल नंबर्स। So rational numbers. A rational number is defined as a number of a form PQ where PQ are integer। कहने का मतलब है आप अगर किसी भी नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। और यहाँ पे P और Q है क्या इंटीजर, जो इससे पहले हमने नंबर पढ़े यानी इंटीजर्स वो थे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस साइड, एंड अगेन इस साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है इंटीजर्स हैं। जब इनका आपस में डिफरेंट नंबर लेने पे जब क्या किया जाता है फॉर्म में लिखा जाता है P अपॉन Q फॉर्म में, बट कंडीशन ये है Q जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लिखते हैं 5 अपॉन 0 तो ये इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड टर्म बनता है, तो इसलिए हम Q कभी भी नहीं लेते हैं। तो अगर जीरो ही नहीं होगा तो 0 अपॉन 0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता है। तो P Q क्या होंगे हमेशा इंटीजर्स होंगे जिसमें Q क्या होगा जीरो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है Q से किया जाता है। क्यों क्योंकि Q हमारा जो दिखाता है कोशिएंट को दिखाता है। जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं जो रिजल्ट निकलता है तो यहाँ पे देखा जाए तो P और Q क्या कर रहे हैं एक दूसरे को डिवाइड तो कर रहे हैं और एक रिजल्ट बनेगा तो क्या होगा एक कोशिएंट होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है Q से डिनोट किया जाता है किसको रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कौन सा 1/5, 13/5। तो 13 भी इंटीजर है 5 भी इंटीजर है, 1/5 1 भी इंटीजर 5 भी इंटीजर, तो एक प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट बन रहा है। तो ये क्यू यानी क्वोशिएंट है कहीं ना कहीं इसका डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है दीज नंबर कैन बी टू टाइप। अब ये दो तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग। जैसे कि ये वाला है टर्मिनेटिंग मतलब जो चीज़ खत्म हो जाती है। जैसे आपने 1/5 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.5 आ गया ना। इसी तरीके से 13/5 को किया तो कितना आ गया 2.6 आ गया। ठीक है, 0.5 आई थिंक ये गलत लग रहा है मुझे। 1/5 डिवाइड जब करेंगे हम तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं डिवाइड करने पे, यहाँ पे 1 और 5 देन पॉइंट तो 2, तो आई थिंक यहाँ पे 0.2 आएगा, समथिंग मिसिंग है ना। सो 0.5 तो तब आएगा जब 1/2 होगा तो वो कहलाएगा 0.5। सो यहाँ पे 0.2 होगा। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन, एक तो कौन सा था टर्मिनेटिंग यहाँ फाइनाइट डेसिमल, यानी कि आपने थोड़ी देर उसको डिवाइड किया और वो उसका एंड आ गया। जैसे 5 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 2.5, तो ये क्या है टर्मिनेट यानी खत्म हो चुका है फाइनाइट डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा, जैसे कि आपके पास है 10, जब आपने उसको डिवाइड किया 3 से तो ये बन गया 3 3 3, आप डिवाइड कर सकते हैं वो, तो ये बार बार रिपीट होने लग जाएगा तो आएगा 3.3। तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक यानी कि अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे 3 आया फिर 3 ने 3 को डिवाइड किया फिर 3 आया और फिर 3 गया, तो यानी कि उसने 3 रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है 18/7, यहाँ पर आप देखिए 1 4 2 8 5 7 1 2 4 8 5 7, यानी एक पीरियड है उसके बाद उसको क्या कर रहा है अपने आप को रिपीट करने लग जा रहा है। तो फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक। हमारे पास सिर्फ दो ही है यहाँ पर रैशनल नंबर्स, दो ही तरह के हैं, एक है नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग है बट पीरियोडिक है, यानी एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। बट एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन पीरियोडिक, यानी दोनों चीज़ें हैं, ना तो एंड हो रहा है और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे कि हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएगा। सपोज मेरे पास है 0.5, फिर मैंने लिखा 0, फिर लिखा 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, 0, 0, फिर 5। तो देखिए आपके पास हर बार चीज़ें चेंज हो रही हैं, और 9 एंड होने का नाम ले रही हैं, और 9 एक पीरियड दिखा रही है। जैसे सपोज मैंने लिखा 0, 5, 2, 5, 2, 5, 2, तो ये ऐसा है, एंड तो नहीं हो रहा, बट इसने क्या किया, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया, बट यहाँ पर रिपीट नहीं आ रहा, तो ये दूसरी कैटेगरी आ जाता है। ये रैशनल में आता है। रैशनल में कब आता है, जब एक तो टर्मिनेट हो, यानी कि जैसे आपने डेसिमल में किया तो खत्म हो गया एक दो स्टेप के बाद। दूसरा क्या आया, जब नॉन टर्मिनेटिंग आ गया और पीरियोडिक, यानी आपको रिपीट करने लग गया, बट एक कैटेगरी ऐसी बन गई, ना तो टर्मिनेट हो रही और ना ही पीरियोडिक बन रही, तो इस तरह के उनको रैशनल में नहीं लिया जाता है। अभी आगे बात करेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स, इरेशनल यानी कि आप ऐसे डिनोट करते क्या बोलते हैं, पी अपॉन क्यू, इसको नहीं लिख पाते हैं आप, पहली चीज़ पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप इनको लिखते हैं डेसिमल में, तो ये एक तो एंड नहीं हो रहे होते, और एंड नहीं हो रहे होते साथ में नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक यानी कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने डिजिट्स को, जैसे कि आप √2 की वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आगे निकल के आएगा, कहीं पे भी पीरियोडिक नहीं हुआ, तो यानी कि ना तो खत्म हो रहे हैं, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो इसी तरह पाई की वैल्यू भी है, हम जो वैल्यू लेते हैं वो अप्रॉक्स लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अपने आप को ना तो ख़त्म करती है और ना ही रिपीट करती है, ठीक है। तो इस तरह के, तो इसको दो तरीके से जाना सकता है। एक हम कहते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी अपॉन क्यू फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ना टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ना ये क्या है टर्मिनेटिंग और ना पीरियोडिक है, यानी नॉन पीरियोडिक है, जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। इसी तरीके से 1.4142 आ रहा है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू रूट की वैल्यू आएगी, ठीक। इसी तरह √3, √5, तो हमने क्या सीखा इन एग्जाम्पल से, कि अगर रूट के अंदर हम प्राइम नंबर डाल दें, क्या लिख दें, प्राइम नंबर्स लिख दें इसके अंदर, तो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर्स बनेगा। बट अगर प्राइम नहीं लिखेंगे, सपोज मेरे पास 4 है, तो ये बनेगा 2/1, जो कि एक रैशनल है। अब आप ये कह सकते हैं √2 भी तो 1 होगा, बट यहाँ पे ये इंटीजर्स नहीं है। हमने बात कहा था पी अपॉन क्यू फॉर्म में चीज़ें क्या होंगी, इंटीजर होंगी, बट ये इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो कोई भी प्राइम नंबर जब आप डालेंगे, एक तो वो इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है, और एक कौन से होंगे, डेसिमल से इन चीज़ों को पहचाना जा सकता है। अगर डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए तो इरेशनल नंबर्स बनते हैं। अब आगे बात करते हैं, जब दोनों को कंबाइन करके एक नया नंबर बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है, आपके पास जो रियल नंबर है वो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल। रैशनल को हमने किससे दिखाया, क्यू से, इरेशनल को किससे दिखाया, क्यू डैश से। क्यू डैश का मतलब यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री है, जो रैशनल में आने से रह गई वो क्या कहलाती है, इरेशनल। इसलिए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो बच गया, बचने का मतलब है irrational numbers. तो real numbers is a set of number containing, real numbers is the set of numbers containing all the rational numbers and all of the irrational numbers, यानी दोनों का combination है। The real numbers are all the numbers on the number that can be represented on a number line called real numbers। तो real number को R से दिखाया जाता है, और Q प्लस Q डैश, यानी Q मतलब रैशनल, Q डैश मतलब इरेशनल, तो दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी कि कहा जाए कि अगर कोई रैशनल है तो वो क्या है, रियल नंबर भी है, अगर कोई इरेशनल है वो भी रियल नंबर है, तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन से एक नई फैमिली बनेगी वो क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर्स। और सॉरी 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 रैशनल और इरेशनल को जब कंबाइन करके जो नई फैमिली बनेगी वो बनेगी रियल नंबर्स। और रियल नंबर को क्या कहते हैं कि एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस साइड एक्स डैश है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, ये 0। तो इनको जितने भी नंबर को हम इस नंबर लाइन के ऊपर दिखाए जा सकते हैं, वो सब क्या है, इरेशनल। हम आगे सीखेंगे कि √2 को कैसे इरेशनल की नंबर लाइन्स के ऊपर ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, जो कि एक इरेशनल है। इसी तरीके से 2 को कैसे डिनोट किया जाता है नंबर लाइन्स के, वो हम पहले देख चुके हैं जूनियर क्लासेस में। तो √3, √5 इस तरीके को, तो यानी कि हम रैशनल को भी इरेशनल को भी इसके ऊपर दिखा रहे हैं,
तो इस तरह की नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक उससे फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स, ये वाले नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े। तो नेचुरल नंबर्स थे सबसे कम, जब उसमें जीरो इंक्लूड किया तो वो होल नंबर बन गया, बड़ा सर्कल बन गया, बड़ी फैमिली बन गई। उसमें फिर नेगेटिव नंबर 0, 1, 2 और 3 डाले, इस साइड से इनके नेगेटिव से डाल दिए, तो क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए। उन इंटीजर को जब अपॉन में लिखना शुरू किया तो वो क्या बन गए, रैशनल नंबर्स बन गए अपॉन में। अब जब उन लोगों को जिनको नहीं लिखा जा सका वो इरेशनल नंबर्स बन गए। इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर में आएगा, ना होल नंबर ना इंटीजर्स, तो ये रैशनल नंबर, तो इनसे हट के एक नई चीज़ बन गई इरेशनल नंबर, जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं समझ सकते। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर बाई सपोज दिस इज 5 और इसके अपॉन में 1 होता है, बट हम लिखते नहीं है। जैसे हमारे पास 10 है तो 10 के अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 1, बट ऑलवेज नहीं लिखते उसको अपॉन 10। सपोज हमारे पास कितने 20 लिखा है तो ये P/Q फॉर्म है, बट यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, किसके, रियल इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। अब इस रियल नंबर में भी एक नंबर और बनता है जो हायर क्लासेस में पढ़ा जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स, और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, अभी आउट ऑफ आपके सिलेबस से। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पे बात करते हैं। प्राइम नंबर ए नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर लार्जर देन यूनिटी, यानी कि 1 से, यूनिटी का मतलब है यहाँ 1 इज ए प्राइम नंबर एंड इट डज नॉट हैविंग एनी अदर डिवाइजर एक्सेप्ट फॉर यूनिटी एंड इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 नहीं लेना है, एक्सेप्ट 1 कहा गया है, तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है बट 1 को नहीं लेना है, एक्सेप्ट 1। सो 2 लेगा, तो जो 2 ऐसा नंबर है जो या तो 2 से डिवाइड होता है या 1 से होता है। इसके बाद आता है 3 या तो 3 से डिवाइड होता है या 1 से होता है। इसी तरीके से 5 और 1, तो 5 जो डिवाइड होता है 5 और 1 से होता है, बट कन्फ्यूज ना हो ऑड से, क्योंकि यहाँ पे 9 जिस तरह का नंबर है ये 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी और 1 भी, तो कभी भी कन्फ्यूज ना हो ऑड और प्राइम नंबर्स में। तो एक चीज़ आपने देख ली कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं जिसमें क्या होगा, या तो अब नंबर जो होगा वो खुद से डिवाइड हो रहा होगा या 1 से डिवाइड हो रहा होगा, तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर से बोलते हैं। और इसमें स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर हो और इवन भी है, तो इस तरह का जो नंबर है वो 2 है, जो कि तो 2 सिर्फ ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है और स्मॉलेस्ट है। ठीक है, नाउ 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज़ द ओनली इवन एंड लोवेस्ट प्राइम नंबर, जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और दूसरी चीज़ क्या है, 2 इवन नंबर है। एनी प्राइम नंबर मोर देन 6, ये क्या बोल रहा है, एनी प्राइम नंबर मोर देन 6 देन इट कम रिमाइंडर 1 और 5 देन इट डिविजिबल बाय 6। कहने का मतलब है अगर कोई प्राइम नंबर 6 से बड़ा है और उसको जब डिवाइड किया जा रहा है ना, डिवाइजर बाय 6, तो ये 1 और 5 रिमाइंडर देगा, तो ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर ये आप देख सकते हैं अपने रिमाइंडर के 1 से लेकर 50 तक 15 आएंगे, 100 के 25 ये सब आएंगे। नाउ कंपोजिट नंबर, जो चीज़ें प्राइम नंबर में नहीं आती हैं वो किस में आ जाती हैं, फिर कंपोजिट में, बट 1 को छोड़ के। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट के कंडीशन को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंपोजिट है वो ये कहता है कि आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे जो उसको डिवाइड करेंगे। सपोज हमारे पास है 6, तो 6 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। सपोज हमारे पास 4 है, वो 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक, इन द मैथमेटिक टर्म कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कहने का मतलब है ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है इनको। ठीक है, जैसे 80 को लिखा है 5 की पावर 1 एंड 2 की पावर 4, यानी 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 16 इंटू 5 80। दैट्स वाई वी कैन एक्सप्रेस कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 9। ये फंडामेंटल उसमें पढ़ेंगे अभी हम आगे। नाउ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं, ऐसे
Co-prime number are mean having the at least two number its HCF are 1. तो co-prime number ऐसे हैं जिनका HCF निकालने पे क्या है 1. अब यहाँ पे HCF आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. समटाइम इसका नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर आप इस पर वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो मैं बना दूंगा. ठीक है, अभी फिलहाल आई होप सबको पता है HCF एंड GCD. नाउ व्हेन टू और मोर नंबर हैविंग one common prime factor apart from number 1 they are called co-prime और relatively prime. एक चीज़ ध्यान रखनी है, co-prime का दूसरा नाम relatively prime to each other, यानी इनके बीच में क्या आएगा HCF 1 आएगा. ठीक है. when two or more number having no common prime, यानी कि उनके बीच में कोई प्राइम नहीं है. now two consecutive odd numbers are always co-prime, यानी कोई consecutive odd है, जैसे 9 11 है, 9 के बाद एग्जैक्ट 11 आ चुका है तो वो क्या है को-प्राइम है. 15 के बाद 17, यानी कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है जस्ट के बाद एक के बाद जस्ट दूसरा. जैसे 9 के बाद नेक्स्ट जो है वो 11 है, इसी तरह 15 के बाद 17 है और 17 के बाद कौन है 19 है. तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो क्या है को-प्राइम है, एग्जैक्ट एक दूसरे के बाद. वन नंबर कैन बी अनदर कंपोजिट नंबर. अब कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो. को-प्राइम में ये कंपल्शन नहीं है कि दोनों ही प्राइम नंबर्स हों. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 4 और 3 है, तो इसमें से एक कंपोजिट है एक प्राइम है, तो वन प्राइम एंड अनदर कंपोजिट ना, सो आर ऑलवेज को प्राइम नंबर. तो ये क्या होंगे दिस रूल एक्सेप्शनल ओनली फॉर, तो दिस रूल एक्सेप्शनल ओनली फॉर 17 और 51 3 16 इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं होता है. नेक्स्ट बात करते हैं परफेक्ट नंबर. बात करते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है. सो परफेक्ट नंबर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनका जो सम के इक्वल अगर उस नंबर के इक्वल आ जाए तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर. सपोज हमारे पास क्या है 6 एक ऐसा फर्स्ट है जिससे होता है 6 के जो फैक्टर है 1 2 3 और 6. अगर आप इसके 6 को छोड़कर बाकी के नंबर्स को ऐड करके अगर इक्वल टू 6 आ जाए तो वो क्या है परफेक्ट नंबर है. जैसे 1 2 3, तो 1 and 2 3 3 + 3 6, तो इक्वल टू 6 आ गया. तो अगर 6 आ जाए जिस तरह के नंबर को उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं. और कई बार इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि 1 + 2 + 3 + 6 = 12. अगर कोई नंबर अपने नंबर से डबल आ जाए उसके फैक्टर्स का तो उसको डबल आ जाए तो उसको परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं. तो दो तरीके से बताया जा सकता है. एक कैसे कि अगर उस नंबर को छोड़कर बाकी जो उसके फैक्टर हैं उनका सम अगर नंबर के इक्वल आ जाए तो उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं. और इसी तरीके से अगर वही नंबर का सम क्या आ जाए सभी फैक्टर्स का सम उसका डबल आ जाए तब भी क्या कह सकते हैं उसे परफेक्ट नंबर है. तो पहला जो हमारा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है वो हमारा 6 है. नाउ इवन और ऑड ये सभी लोग फैमिलियर हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ. इवन नंबर्स ऐसे नंबर हैं ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ नंबर 2, यानी कि जो 2 के मल्टीपल हैं उसे क्या कहते हैं हम इवन नंबर्स कहते हैं. इवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2n. किससे लिखा जाता है 2n से लिखा जाता है. ऐसा क्यों. सपोज मैंने लिखा है 2n, तो जैसे मैं यहाँ पे 2 × 1 करूँगा ये 2 बन जाएगा. इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 × 2, क्योंकि n की जगह पर नेचुरल नंबर बताऊँ 4. इसी तरीके से 2 × 3 तो 6, यानी सब नंबर ऐसे बन रहे 2 4 6 8 10. तो कोई भी नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या बोलता है इवन देता है. नाउ जब ऑड नंबर की बात आएगी तो ऑड नंबर द नंबर विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 का मल्टीपल नहीं है. यानी आप जब उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है 0 को छोड़कर. ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड ऑड नंबर्स. द ऑड नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2n + 1, यानी कि उनका नेचर 2n + 1 होता है. कैसे समझते हैं. जैसे मैंने लिखा है 3, तो 3 क्या है 2 × 1 + 1, यानी कि 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है. जैसे हमारे पास है 5 होगा 2 × 2 + 1, यानी 2 × 2 + 1 यानी 5. 7 यानी 2 × 3 + 1. तो आप देख रहे हैं हमेशा रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1 रिमाइंडर छोड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो जिस तरीके से दिया हुआ है 2n करके ऐसे लिखा हुआ है 2n +
1, यानी कि 2 इंटू कुछ होगा और रिमाइंडर छोड़ देगा 1। इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अगर ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई किया जाए, ऑड और ऑड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नया नंबर क्रिएट होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। इसी तरीके ऑड प्लस ऑड किया जाए तो जो नंबर बनेगा वो इवन बनेगा। कहने का मतलब है जैसे मैंने 3 + 3 किया तो जो नया नंबर बना वो 6, यानी क्या बन गया, इवन बन गया। क्या बना, इवन नंबर बना। इसी तरीके से जैसे ऑड माइनस ऑड करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, इवन बनेगा। ठीक है, ऑड प्लस ऑड इवन। इसी तरह ऑड माइनस ऑड यानी 7 - 5 आप करते हैं तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो क्या किया, ऑड माइनस ऑड इवन। इसी तरीके से सब आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।